जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जी। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कोई प्रश्न था पीछे का? ना ना। हाँ, तो अभी हमने ये जाना कि किस प्रकार से ये सोम, यम, वरुण, कुबेर ये सारे देव कैसे काम करते हैं, उनकी मानसिकता क्या है, कहाँ कहाँ किन का वो अधिपत्य करेंगे, खुद किन के सेवक है, सब देखा ना। तो हाँ हाँ, तो इस प्रकार से अभी 8वां उद्देशक है कि ये असुर कुमार देव देव का अधिपत्य करते हुए कितने देव, अब प्रत्येक के नीचे के देव बताए हैं, जैसे सोम, यम, वरुण, कुबेर किनके दास है, मतलब उनको किनकी सेवा करनी है। तो यहाँ गौतम स्वामी ने जो सवाल किया उसका जवाब दे रहे हैं भगवान कि असुरेंद्र, असुरराज चमर, ठीक है, उनका अधिपत्य भी ये सोम, यम, वरुण और वैश्रमण इन्होंने स्वीकार किया हुआ है। उसके बाद वैरोचन इंद्र, वैरोचन राज बलि, ये भी एक बलिंद्र है जो वैरोचन इंद्र तरीके के इस नाम से ये जाने गए हैं, और ये भी असुर कुमार है। तो इनका जो अधिपत्य भी ये सोम, यम, वरुण और वैश्रमण ने स्वीकारा हुआ है, मतलब ये उनके भी ऊपर के देव हो गए बराबर। ऐसे ही नाग कुमार देव, ठीक है, ये असुर कुमार थे। अब नाग कुमार में कौन है? तो नाग कुमार इंद्र धरण, उनका है धरण इंद्र, तभी वो धरणेंद्र के नाम से जाने जाते बराबर। हाँ, तो धरण है, उनके यहाँ 4 सेवक बताए हैं, कालपाल, कोलपाल, शैलपाल और शंखपाल। ऐसे ही नाग कुमार इंद्र दूसरे भूतानंद, नाग कुमार राज भूतानंद, तो इनके भी 4 हैं, कालपाल, कोलपाल, शंखपाल और शैलपाल। तो जो नाग कुमार देव की भी यहाँ जो बात की है उस प्रकार से सुपर्ण कुमार देव, ठीक है, ये सुपर्ण कुमार ये तीसरे भवनपति निकाय है, तीसरी भवनपति निकाय, उनकी निकाय में वेणुदेव, चित्र, विचित्र और चित्रपक्ष, ठीक है। फिर वेणुदाली जो देव हैं उनके भी चित्र, विचित्र, चित्रपक्ष और विचित्र पक्ष, इनके भी ये 4 ऐसे उनके हाथ नीचे, जैसे हमारे सोम, यम, वरुण, कुबेर है कि नहीं बताओ। हाँ, इसी तरह ये नाग कुमार के हाथ के नीचे भी 4 अलग। तो ये जो आप सुन रहे हैं वेणुदेव, चित्र, विचित्र, चित्रपक्ष, ये भी ऐसे सोम, यम, वरुण, कुबेर की तरह ही। उसके बाद विद्युत कुमार, असुर कुमार, असुर कुमार की ये भी एक निकाय है विद्युत कुमार, उनकी सारी निकाय है, उनका आपको असुर कुमार की तरह ही जानना है। तो विद्युत कुमार के भी 4 हैं, हरिकांत, प्रभ, सुप्रभ और प्रभकांत, सुप्रभकांत। उस ऐसे ही जो हरिस विद्युत कुमार है उनके भी प्रभ, सुप्रभ, सुप्रभकांत और प्रभकांत। फिर अग्नि कुमार देव, ये भी असुर कुमार निकाय है, भवनपति निकाय है, सॉरी, असुर कुमार निकाय नहीं, भवनपति निकाय है अग्नि कुमार देव। उनका अधिपत्य करने वाले भी 4 देव के नाम है, अग्निशिखा, तेज, तेजशिखा, तेजसकांत और तेजस प्रभ, 5 नाम है। ऐसे ही अग्नि कुमार देवों के जो दूसरे इंद्र हैं उनके हैं अग्नि मानव, तेज, तेजशिख, तेज प्रभ और तेजसकांत। उसके बाद है द्वीप कुमार भवनपति निकाय, इनके अधिपत्य करने वाले 4 देव, 5 देव के नाम है देवपूर्ण, देवरूप, देवरूपांश, देवरूपकांत और देवरूप प्रभ। इनके दूसरे निकाय दूसरे इंद्रद्वीप कुमार देव के हैं वो है विशिष्ट, इनके हैं रूप, रूपांश, रूप प्रभ और रूपकांत, ये 4 इनके नीचे। उसके बाद उद्धी कुमार, उद्धी कुमार देव, उद्धी कुमार भी एक भवनपति निकाय है, और ये उद्धी का अर्थ पानी होता है बराबर। तो ये पानी यानी कि बादल बरसाने वाले, पानी बरसाने वाले देव हो गए।
तो इनके अधिपत्य करने वाले हैं जलकांत, जल, जलरूप, जलकांत और जलप्रभ। तो जलकांत है वो उनके इंद्र है, और बाकी 4 जल, जलरूप, जलकांत और जलप्रभ। ऐसे ही दूसरे जो इंद्र हैं उनके भी जलप्रभ, जल, जलरूप, जलप्रभ और जलकांत। दूसरे जो इंद्र है वो है जलप्रभ, उनके जो 4 है वो जल, जलरूप, जलप्रभ और जलक्रांत। ये दिक् कुमार देवों का अधिपत्य करने वाले, तो ये दिशा के देव हुए। ये भी भवनपति निकाय है। अमित गति, त्वरित गति, क्षिप्र गति, सिंह गति और सिंह विक्रम गति। और जो दूसरे निकाय है उनके हैं अमित वाहन, त्वरित गति, क्षिप्र गति, सिंह विक्रम गति और सिंह गति। ये दूसरे देव कुमार इंद्र। सबके 2-2 इंद्र है, इसलिए 2-2 इंद्र के यहाँ 5-5 सेवक के नाम बताए गए। वायु कुमार, हाँ, वायु कुमार भवनपति निकाय के देवों का अधिपत्य करने वाले हैं विलंब, काल, महाकाल, अंजन और रिष्ट। और दूसरे वायु कुमार के दूसरे जो इंद्र हैं उनके प्रभंजन, काल, महाकाल, रिष्ट और अंजन। उसके बाद स्तनित कुमार भवनपति निकाय, इनके एक इंद्र के हैं घोष, आवर्त, व्यावर्त, नंद्यावर्त और महानंद्यावर्त। और दूसरे इंद्र के हैं महाघोष, आवर्त, व्यावर्त, महानंद्यावर्त और नंद्यावर्त। तो इस प्रकार से असुर कुमार योनि के भवनपति निकाय के जो 20 योनि आ गई, 10 योनि आ गई, 10 के 20 इंद्र, 10 के हर एक के 2-2 इंद्र, तो इनकी यहाँ वक्तव्यता हो गई। अब पिशाच कुमार देव की बात की है। असुर कुमार की तरह ही पिशाच कुमार देव, वो भी, उनके देवों का भी, उनके भी नीचे अधिपति देव होते हैं। पिशाचों के यहाँ जो नाम दिए गए हैं वो मैं बोल रही हूँ, काल, महाकाल। अब भूतों के भी 2, ये सारे इंद्र है। कौन है? काल, महाकाल। हाँ, ये पिशाच के इंद्र। आपको यहाँ पिशाच के इंद्रों का नाम मालूम पड़ रहा है, पहले किया हुआ है लेकिन अभी आया है तो बोलना जरूरी, तो मैं बोल रही हूँ। इनके 2 इंद्र है पिशाच के, काल और महाकाल। भूत के भी 2 इंद्र है, सुरूप और प्रतिरूप। यक्षों के भी 2 इंद्र है, पूर्णभद्र, माणिभद्र। राक्षसों के भी 2 इंद्र है, भीम और महाभीम। फिर किन्नरों के 2 इंद्र है, किन्नर और किम पुरुष। किम पुरुष के 2 इंद्र है, सत्पुरुष, महापुरुष। महोरगों के 2 इंद्र है, अतिकाय, महाकाय। और गंधर्वों के 2 इंद्र है, गीतरति और गीत यशा। तो इस प्रकार से पिशाच, भूत, प्रतिरूप, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम पुरुष, महोरग, तो इतने आपके 8 हुए, 8 तो और 9 गंधर्व, तो ये 9 के आपके 18 ये वाण व्यंतर देवों का अधिपत्य करने वाले देव हो गए। किनके? वाण व्यंतर के, बराबर। फिर उसके बाद 2 ज्योतिष इंद्र के देव हैं, एक है चंद्रदेव, एक है सूर्यदेव। आओ, कितने देव सौधर्म और ईशान कल्प में अधिपत्य करते हुए दिव्य भोग का भोग कर रहे हैं? तो इसमें 10 देव हैं। उनके अधिपति में कितने हैं? 10 देव। 10 देव है। तो ये 10 देव का यहाँ पे जो नाम दिया है, 10 देव जो अपने जो वैमानिक देवलोक के 10 इंद्र है, ज़्यादा नहीं है। कितने हैं? 10 देव। 10 इंद्र। 10 इंद्र। तो सबसे पहले मैं देवलोक के साथ नाम बोल रही हूँ, सुनिए। सबसे पहले हैं देवराज शक्र, ठीक है। देवराज शक्र के 4 हो गए, सोम, यम, वरुण और कुबेर, तो टोटल 5 हुए ना? हाँ। अब दूसरे हैं देवराज ईशान, तो उनके भी 5 हो गए, सोम, यम, वरुण, कुबेर। ईशान, सोम, यम, वरुण और कुबेर, तो इनके भी 5 हो गए। समझ में आ रहे हैं आपको? आपको यहाँ है ना, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे देवराज शक्र अलग हैं, देवराज ईशान अलग है ना, तो दोनों के भी सोम, यम, वरुण, कुबेर चारों अलग है।
ऐसा नहीं है कि सोमदेव को देवराज ईशान का भी ध्यान रखना है और सौधर्म का भी ध्यान रखना है। ये बात समझ में आई? हाँ, ये लोग दो दो रूप करेंगे। सोम भी दो रूप करेंगे, वरुण भी दो, ईशानेंद्र भी दो, अरे सोम यम वरुण भी दो, कुबेर भी दो और यम भी दो। क्यों? क्योंकि 4 रूप यम देवराज ईशान के नीचे भी रहने वाले हैं और बाकी के 4 रूप देवराज सौधर्म इंद्र के नीचे भी रहने वाले। अगर उनको दोनों जगह जाने की जरूरत पड़ेगी तो वो अपने 2 रूप बना के पहुंच जाएंगे। बराबर? बराबर। हाँ, क्योंकि इस प्रकार से 10 देव बताएं। चलो, दोनों के देवलोक अलग है। जब दोनों देव बुलाएंगे तो उनको 2 रूप तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, हाँ, और एक ईशान इंद्र का पूरा एरिया दक्षिण का है। सौधर्मेंद्र सौधर्मेंद्र का पूरा एरिया दक्षिण लोक है और ईशान इंद्र का पूरा एरिया उत्तर लोक है। तो जब उत्तर लोक में सोम यम वरुण कुबेर को काम के लिए भेजा होगा तो दक्षिण वाले सौधर्मेंद्र भी उनको बुलाएंगे तो वहां से तो वो वापस नहीं आएंगे ना, काम छोड़ के नहीं आएंगे। क्लियर हो रहा है? हाँ, हाँ, इसलिए उनको भी ये दोनों के सेम देव के नाम है, लेकिन नाम सेम है क्योंकि वो लोग अपने अपने अलग अलग 2 रूप लेके दोनों के पास जाते हैं। बराबर? बराबर। आओ, अब है ये आपका 8वां उद्देश्य, वो पूरा हुआ। हमने ये 8वां उद्देश्य पूरा तो कर लिया, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी जानी। इस उद्देश्य की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि प्रत्येक देव अपनी अपनी मर्जी से इस तिर्यक लोक में उथल पाथल करते ही रहते हैं। बराबर? जब उनकी मर्जी हुई बिजली गिरा दी अग्नि कुमार देव ने, जब उनकी मर्जी हुई विद्युत कुमार ने बिजली गिरा दी, अग्नि कुमार देव ने जहाँ मन किया वहाँ आग बरसा दी। बराबर? आग लगा दी, जला दी, बरसा दी, सब पूरे के पूरे नगर जला देते हैं वो। बराबर? हाँ, और जब वो मेघ कुमार देव होते हैं वो बारिश की बारिश बहा देते हैं ना। हाँ, इसीलिए उनके ये नाम है असुर कुमार, फिर पिशाच, राक्षस, किन्नर, ये सब देव भी मर्जी आए उस हिसाब से लोगों को नीचे आके अपने पूर्व जन्म के शत्रुओं को पीड़ा भी देते हैं। उनके शरीर में भी वो घुस जाते हैं और शरीर में घुस के परिताप भी देते हैं। जब भी मन करे वो स्त्री के शरीर में वो घुस के उसका भोग भी कर लेते हैं। करते कि नहीं? करते। जैसे कंप्लीटली एग्जाम्पल अगर लिया जाए ना, तो जिस प्रकार से यहाँ आतंकवादी जिस प्रकार से ये पृथ्वी पे काम करते हैं, अभी कश्मीर के आतंकवादी कश्मीर के किसी भी घर में जाके किसी भी स्त्री को उठा के अपने साथ ले जाए और उसके ऊपर रेप और ये सब क्रिया करे तो भी कोई उसको रोकने वाला नहीं है। ना उसका बॉस रोकता है, ना वहाँ की पुलिस रोकती है। बिल्कुल इसी तरह से ये देव भी अपनी मर्जी में आए उस हिसाब से काम करते हैं। ना ही उनके ऊपर के इंद्र उनको रोकते हैं, ना ही उसके ऊपर के वैमानिक इंद्र भी उसको रोकेंगे। समझ में आया? हाँ, इसीलिए यहाँ जो आरा बदलते काल बदलते ना, वो भी इसी कारण से बदलते, क्योंकि कभी भी शुभ टाइम आएगा तब इनका शुभ व्यवहार होगा, अशुभ समय आएगा तब इनका सब ज्यादा से ज्यादा लोगों से अशुभ व्यवहार होगा ना। शुभ टाइम आएगा, भगवान आएंगे तो समसरण रचा जाएगा, सब देव भगवान की आओ भगत में लगेंगे। और जब भगवान नहीं होंगे और छठा आरा होगा तब तो ये पूरा रसा ताड़ धमा चकड़ी मचा देंगे। बराबर? क्योंकि उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसलिए चलो आओ, ये सब्जेक्ट इस प्रकार से हमको इसे ध्यान से समझना चाहिए। बराबर? अब इसके बाद 9वां उद्देश्य है, वो है इंद्रियों के ऊपर। इंद्रिय के 5 प्रकार के विषय कहे। कितने? 5 प्रकार के विषय। तो 5 इंद्रिय 5 विषय। सबसे पहली आपकी आएगी स्पर्शनेंद्रिय। क्या आएगी? स्पर्शेंद्रिय। स्पर्शनेंद्रिय, उसका विषय क्या है? स्पर्श।
उसका विषय क्या है? स्पर्श और फीलिंग्स। प्रत्येक जीव को आश्रय देना। खाली स्पर्श नहीं है, आपका पूरा शरीर हो गया ना, हाँ। है ना, आपका पूरा शरीर हो गया ना उसका विषय। हाँ, तो वो प्रत्येक जीव को आश्रय देते कि नहीं अपने अंदर? देते। हाँ, देते हैं। फिर दूसरी इंद्रिय आएगी उसके बाद। देखिए ये चमड़ी होगी, आपके चेहरे पे ही देखना है, चमड़ी हो गई। उसके बाद ये हो गया रसना, है ना, दूसरी सेकंड। ये पहली इंद्रिय चमड़ी, दूसरी रसना। रसना यानी का विषय है, रसना का विषय है स्वाद। स्वाद। स्वाद, बराबर। फिर तीसरा आ गया घ्राण, ऊपर आओ, उसका विषय हो गया स्मेल, सुगंध। सुगंध दुर्गंध दोनों, हाँ, स्मेल। दोनों उसका विषय। ठीक है, सूंघना सब्जेक्ट विषय है, तो सूंघने में तो दुर्गंध भी आ जाएगी, सुगंध भी आ जाएगी, दोनों आ जाएगी। उसके बाद आएगी चक्षु, चौथी। तो चक्षु का विषय है देखना। देखना, दृष्टि। और पांचवा है श्रोतेंद्रिय, तो उसका विषय है सुनना। सुनना। तो अब अगर मैं किसी वस्तु को ऐसे स्पर्श करूं, फिर उसको चखूं, ठीक है, गर्म है कि ठंडा नहीं है वो मैं चखूं, देखूं, फिर मैं उसको चखूं, फिर कुछ स्वाद कुछ इधर उधर लगे तो स्मेल करूं, बराबर। फिर बराबर देखूं कि इसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है, बराबर। और मैं फिर किसी को पूछूं कि भाई ये मुझे ये लग रहा है इसमें, ये कि भाई इसमें अजवाइन है, क्या आपको भी लग रहा है? तो वो बोल रहा है हाँ लग रहा है, तो आपने सुना ना उसकी हाँ या ना? हाँ। तब आके किसी से एक पूछा, दो लोगों से पूछा, फिर तय किया कि ये चीज अजवाइन है, बराबर। तो बुद्धि जब किसी चीज को तय करती है उससे पहले पांचों इंद्रिय का उपयोग करती है। किसका? पांच इंद्रिय के उपयोग बगैर बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी, बराबर। बराबर, क्लियर? कि कोई प्रश्न? नहीं। आप अगर आंख का उपयोग नहीं करोगे, खाली कान का करोगे तो भी बुद्धि नहीं आएगी, क्योंकि आप वो देख नहीं रहे हो, खाली सुन रहे हो। तो सुनने से तो आपको जवाब नहीं मिलेगा ना। नहीं। हाँ, आप चखोगे नहीं तो भी मालूम नहीं पड़ेगा ना कि अंदर अजवाइन डाला है कि नहीं। नहीं। पाउडर करके डाला होगा तो भी आपको देखोगे या चखोगे नहीं, तब तक तो मालूम भी नहीं पड़ेगा, उसको सूंघना भी पड़ेगा ना। हाँ। हाँ, तो ये सारी इंद्रियों के उपयोग के बगैर बुद्धि से कुछ भी आप डिसीजन तय नहीं कर पाओगे। ठीक है, पांच इंद्रियों के उपयोग से ही सही चीज जान सकते हैं। अगर पांच इंद्रियों का उपयोग के बिना ऐसे ही जान लिया तो गलत हो सकता है ना। हाँ, एक मिनट। तो पांचों इंद्रिय का साथ जब तक नहीं मिलेगा, हमारी बुद्धि यानी कि मति प्राप्त हमको होगी नहीं। इसीलिए संज्ञी जो होते हैं ना, संज्ञी, वो सिर्फ पंचेंद्रिय जीव को ही संज्ञी कहा जाएगा। बाकी के चार जीव को संज्ञा बुद्धि नहीं होती है। क्लियर हुआ? हाँ, बिना बाकी के चार जीव संज्ञा बुद्धि के बगैर होते हैं, क्योंकि बाकी के चार इंद्रिय तक, जब तक पांचवी इंद्रिय, पांचों इंद्रिय इकट्ठी नहीं होगी, आप संज्ञा बुद्धि का उपयोग कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए चार इंद्रिय वालों को संज्ञा बुद्धि नहीं होती है, बराबर। ये साइंटिफिक बात है, बराबर है कि नहीं, बताओ? बराबर। हाँ हाँ, आओ। आओ चलो, अब आगे का जो उद्देश्य है उसमें एक मुद्दा पहले का रह गया था, वो यहाँ बताया है कि ये जो हमने असुर कुमार सब देखे, असुर कुमार चमर और असुरेंद्र, फिर धर्णेंद्र, फिर नाग कुमारेंद्र, बलिंद्र, बराबर, ये सब की पर्षदा तीन तीन होती है। कितनी? तीन पर्षदा होती है, बराबर। तीन पर्षदा, उसमें तीनों पर्षदा का भी नाम है। पहली पर्षदा का नाम शमिता, दूसरी का चंडा, तीजी का जाता, बराबर। और ऐसे पर्षदाएं सभी
देवेंद्रों की आएगी, सभी देवेंद्र जो भी है, देवेंद्र या फिर असुर कुमार इंद्र, 64 इंद्र है, सबकी परिषद है। कितनी है? 64। 64 के 64 इंद्र की 3-3 परिषदा है, बराबर? हाँ हाँ, 3-3 परिषदा। अब वापस इंद्र पे आ गए हैं। 3-3 परिषदा है, 4 विमान है उनके, फिर 4-4 राजधानियां हैं, बराबर? 4 विमान, 4 राजधानी। तो इस प्रकार से उसमें बताया है। तो यहाँ वापस उसी की चर्चा हो रही है थोड़ी कि 4 लोकपाल, लोकपाल भी कितने हैं उनके? 4। नाम याद रहे कि सबका? बोलो। सोम, हाँ, बोलो बोलो, बराबर। सोम, वरुण, कुबेर। सोम, यम, दूसरा कुबेर। वरुण और कुबेर, बराबर। सोम, यम, वरुण और कुबेर, परफेक्ट। आओ, अब इनके कितने कितने विमान है? तो उनके विमान भी 4। तो 4 के नाम बताए हैं, सुमन, सर्वतोभद्र, वल्गु, सवल्गु, बराबर। अब देवराज ईशान के, मतलब सोम के ही महाराज सोम, देवराज ईशान के लोकपाल महाराज सोम, उसका सुमन नाम का विमान, उसका सुमन नाम का विमान है। और ये विमान उनके कहाँ पे है? तो ये तो हमने कर ली है, वो 5 अवतंसक, बराबर, याद आया? हाँ, तो 5 अवतंसक है। उसमें मध्य में जो ईशान वतंसक है वो उनका है, ईशान इंद्र का, और चारों उनके, ये 4 देवलोक के देवों का है। शायद वही चीज यहाँ रिपीट हुई है। 1 मिनट। हाँ, देखिए यहाँ लेशिया के संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 10वां उद्देशक है वो कृष्ण लेशिया, नील लेशिया की बात कर रहा है। क्या कृष्ण लेशिया और नील लेशिया के योग्य पुद्गलों को प्राप्त करके उसके रूप, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श में बार बार परिणत होती है? गौतम स्वामी ने ये सवाल किया कि भाई ये लेशिया परिवर्तित कैसे होती है। देखिए यहाँ हमें समझना ये है कि हम तो सिर्फ कर्म बंद करेंगे, हम वो कर्म तो लेशिया के युक्त होता नहीं है। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप जब भी कोई कर्म बंद करोगे तो वो कर्म बंद करते वक्त आप कौन सी लेशिया के कर्म बंद कर रहे हैं और वो कर्म वो लेशिया का हो, ये संभव नहीं है। समझिएगा, आप सिर्फ कार्मण वर्गणा को लेते हैं। आप किसको लेते हो? आप सिर्फ कार्मण वर्गणा को खींचते हो, जो कर्म है उसकी कार्मण वर्गणा। अब उसकी कार्मण वर्गणा लो और उसमें 6 प्रकार की लेशिया के अलग अलग कार्मण वर्गणा, ये संभव नहीं है। आप तो उसकी कार्मण वर्गणा लोगे। अब लेकर उसके अंदर आप क्या क्या जोड़ोगे? ध्यान से सुनिए। कृष्ण लेशिया के योग्य पुद्गल को तो आपने प्राप्त कर लिया। अब उसके अंदर उसके रूप, वर्ण, रस, गंध और स्पर्श, उसको आप अंदर जोड़ोगे। समझ में आया? और रूप जोड़ोगे, वर्ण जोड़ोगे, गंध जोड़ोगे, रस जोड़ोगे, स्पर्श जोड़ोगे, वो बार बार उसके अंदर वो परिणत होगी, क्योंकि आप ये सब चीज़ उसमें जोड़ रहे हो। आप क्या क्या जोड़ोगे? कि जोड़ना कैसे? आप नहीं जोड़ रहे हो। देखिए आप क्या कर्म कर रहे हो, आप क्या भाव से कर रहे हो। तो आपका जो भाव का जो रंग होता है ना, ये लेशिया भाव का रंग बता रही है। बराबर बात समझ में आ रही है मेरी? अगर मेरा भाव कलुषित होगा तो काला रंग अंदर से निकलेगा। अच्छा, मेरे भाव शुद्ध होंगे तो सफेद रंग निकलेगा। तो अगर मान लो कि मेरी भावना शुभ है, एकदम शुद्ध है, तो जो कर्म मैं कर रही हूँ वो कर्म के योग्य पुद्गल में खींचूंगी और उसके अंदर वर्ण, रस, गंध, स्पर्श में क्या डालूंगी? शुभ डालूंगी ना। तब वो बंद होगा, तब शुभ परिणाम का पुण्य बंद होगा। तो इस प्रकार से जीव पहले क्या करता है कि कर्म के योग्य पुद्गल को खींचेगा, वो उसका बंद करेगा। तो बंद करते वक्त वो जब उसने कर्म किया,
उस समय उसकी लेशिया क्या थी, उसका वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और शब्द, ये सब चीज पुद्गल के जो 20 भेद है वो इसके अंदर इंक्लूड, घुलेंगे। समझ में आ रहा है? ये घुलेंगे और घुलने के बाद अगर आपने कृष्ण लेशिया के योग्य कर्म बांधा है तो ये कृष्ण लेशिया यानी कि बिल्कुल काला कर्म का रंग जो लेप आपके आत्मा पे लेपा जा रहा है वो बिल्कुल काला होगा। अगर मान लो कि आपने थोड़े से कम अशुभ लेशिया का आपका भाव था तो अब जो ये कर्म आपके आत्मा पे लगेगा उसका रंग थोड़ा नीले रंग का होगा, गहरा नीला, बराबर। अब अगर आपने वो कर्म बांधा तब वो थोड़ा सा और हल्का रंग का था, और हल्के भाव का था, इतना अशुभ नहीं था, कम अशुभ था, लेकिन अशुभ तो था ही, तो वो आपके ऊपर कापोद रंग का लेप होगा। किसका होगा? कापोद। वो रंगी कापोद घुलेगा कर्म के साथ। समझ में आ रहा है? वो कापोद लेशिया वाले भाव से वो आपके आत्मा के ऊपर लेपित होगा। और अगर वो धीरे धीरे तेजो का होगा, पद्म का, तेजो का होगा तो पीत रंग, पद्म का होगा तो गुलाबी रंग, और शुक्ल का होगा तो सफ़ेद रंग। तो इस प्रकार से रंग, गंध, रस, स्पर्श, ये सब की जो 20 प्रकार के पुद्गलों के विषय जो उसमें ऐड होते हैं ना, उस प्रकार से वो कर्म बंध के समय ऐड होंगे और वो आपके आत्मा के ऊपर लग जाएंगे। तभी जब वो कर्म उदय में आएगा, सत्ता में से सत्ता में पड़ा है, अभी वो सत्ता में पड़ा है, जब वो उदय में आएगा तो वो ही लेशिया में चले जाएंगे कि नहीं, बताओ? चला जाएगा। इसीलिए ध्यान से सुनिए, कृष्ण राजा उन्होंने नरक गति का तो अशुभ लेशिया में बांधा था, हाँ, कापोत लेशिया में बांधा हुआ है, इन्होंने भी कापोत लेशिया में बांधा हुआ है, श्रेणिक राजा ने भी। तो जब भी वो, अब वो तो सम्यक दर्शी थे, सम्यक दृष्टि थे दोनों, दूसरे ही भाव में श्रेणिक राजा एक भाव छोड़ के तो तीर्थंकर होने वाले थे, तो उन्होंने क्षायिक सम्यक तो भी बांधा था कि नहीं? और उसी भाव में तीर्थंकर नाम कर्म भी बांधा है, तभी तो वो दूसरे ही भाव में, आप समझिएगा, दूसरे ही भाव में वो तीर्थंकर बन रहे कि नहीं? हाँ। तो बांधा कब? श्रेणिक राजा के भाव में ही बांधा ना, वो तो एक ही भाव में तीर्थंकर बन रहे हैं, तो 25वें भाव में ही, एक भाव पहले ही तो तीर्थंकर नाम कर्म बनता है, तो श्रेणिक राजा के भाव में ही उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म बांध लिया। अब जब उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म बांध लिया है तो सीधी सी बात है कि भाई अब तो वो कापोत लेशिया ही वो जो कर्म लगा था, जब वो मृत्यु का समय आया तब तो वो शुभ लेशिया में थे, हाँ। तब लेकिन लास्ट 48 मिनट में अब गति, यहाँ से जीव जाने की गति आ जाएगी, नरक गति, तो वो नरक गति के योग्य लेशिया उत्पन्न होगी कि नहीं? होगी, क्योंकि अब कर्म कौन सा उत्पन्न हो रहा है? नरक गति का। अब नरक गति का कर्म उत्पन्न हो गया तो वहां तो खाली ये 3 ही लेशिया, कृष्ण, नील, कापोत, तो वो वापस कृष्ण लेशिया, कापोत लेशिया में कैसे चले गए? क्योंकि वो चले नहीं गए, उनकी लेशिया नहीं बदली है, जो कर्म उपस्थित हुआ, सत्ता में आया, उसकी लेशिया कापोत। अब समझ में आ रहा है? बात क्लियर हो रही है? हाँ। मेरे मन में अशुभ विचार नहीं है, अभी मेरे मन में अशुभ विचार नहीं है, लेकिन जो कर्म मेरे सामने उपस्थित हुआ वो अगर सत्ता में जो आया है, वो अगर कृष्ण लेशिया का निमित्त लेकर आया है, तो कैसा भी वो समझदार इंसान हो, बुद्धि वाला इंसान हो, उस समय उसकी बुद्धि कृष्ण लेशिया के तहत भ्रष्ट होगी और होगी, उसको कोई नहीं बचा सकता। समझ में आ रहा है? हाँ। लेशिया कैसे काम कर रही है वो क्लियर हुआ? तो जो लेशिया में मैंने कर्म बांधे हैं, तो कर्म बंधते समय वही लेशिया के रस, गंध, वर्ण, स्पर्श, रूप, ये सारे जो पुद्गल के 20 भेद है, वो भेद उसके अंदर घुलेंगे, बराबर। और वो कर्म हमारी आत्मा पे लगेगा, ताकि वो कर्म जब उदय में आए तब वापस वही वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की लेशिया के अनुसार वो जीव अपने दिमाग के विचारों को वही वर्ण, गंध, रस, स्पर्श दे देगा। उसी समय वो ऐसा हो जाएगा, बराबर।
अब देखो, अब बहुत क्लियर हो जाएगा ये पार्ट से। मैं अभी भी एक और एग्जांपल दे रही हूँ, रावण की बात कर रही हूँ। रावण तीर्थंकर नाम कर्म बांध चुका है, मंदोदरी के नृत्य के लिए उसने अपने शरीर की भी चिंता नहीं की है, और हर समय वो मुनीश्वर स्वामी जी की प्रतिमा, आदिनाथ केसरी जी दादा की प्रतिमा कंधे पे लेके हर जगह घूम रहा है कि नहीं बताओ? हाँ, लेकिन जैसे ही प्रति वासुदेव का निकाचित कर्म उदय में आता है, वो सीधे ये सीता को उठा के आ गया, तब ये सारा वर्ण गंध रस स्पर्श उसका जो वो बांधा था ना प्रति वासुदेव का कर्म, उसी के जैसा हो जाता है उस मिनट में। होता है कि नहीं? होता है। अब समझ में आ रहा है? हम जब इंसान का दो रूप देखते हैं तो दो रूप कैसे होता है। हम सोचते हैं जैसे कि आशाराम बापू जब व्याख्यान करते थे, जब बोलते थे, वो जो वेद पीठिका पे, तब उनका रूप अलग होता है, और जो उनसे जो कर्म हुए, जो कोर्ट में चले, अभी जो जेल में है, तो वो सब कर्म करते, तब उनका रूप अलग होता है। अब क्लियर हो रहा है? जब वो कर्म करते थे तब उनकी कौन सी लेशिया आ जाती होगी? जो भाव में पड़ी होगी। हाँ, जो सत्ता में जो कर्म करते वक्त, उस कर्म करते वक्त जो लेशिया सत्ता में पड़ी होगी, बिल्कुल आपके विचार, आपकी बुद्धि, आपका सब कर्म सब उसी के तहत हो जाएगा। इसीलिए हम ये समझते हैं कि भाई मैं मेरी बुद्धि को ठीक। अब ये भी सोचिए, वो जो नंदीशेण मुनि, आप सोचो कि जो इतनी प्रखर मेहनत कर रहे थे कि कुछ भी हो जाए मेरे अंदर काम उत्पन्न नहीं होना चाहिए, वेश्या के सामने जाते ही कैसे कर्म उनका उदय में आ गया। और जैसे ही वेश्या ने कहा यहाँ धन लाभ दो, उन्होंने तुरंत अपने होगा सब छोड़ के वहां रह गए कि नहीं वो? नहीं। आप सोचो कि जो मुनि 500 आयम्बिल कर रहा है, भोग ना जागे, काम ना जागे, संसार ना जागे, उसके लिए जैसे ही वो वेश्या के घर वो ओरिजने के लिए गए, तब उनकी लेशिया कैसे बदल गई? वो मतलब क्या है पता है? कर्म जब उदय में होता है तब जो लेशिया का बांधा है वो लेशिया तुरंत आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, आपका शुभत्व उड़ जाएगा, सीधी सीढ़ी बदल गई, दिमाग की सीढ़ी चेंज हो गई। सरप्राइज हो रहा है? हाँ। सरप्राइज हो रहा है ना? ऐसे क्या हमने सोचा है क्या? बताओ। नहीं। ऐसे सोचा है हमने? आज आप देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो डोनेशन पे डोनेशन दे रहे हैं, अनाथ आश्रम को, वृद्धाश्रम को, सबको, लेकिन उसके खुद के माँ बाप कैसी हालत में है ना, वो देखने भी नहीं जाते। तब हम सोचते क्या इनको अक्ल नहीं है? बोलो। लेकिन अक्ल ही नहीं आएगी। जब वो कर्म उदय में आएगा, आपकी अक्ल कहाँ चली जाएगी? इसके अंदर आपकी अक्ल नहीं काम करेगी ना? नहीं। हाँ। वो कर्म कैसे चली गई? हाँ, तो मतलब जब भी सत्ता ऐसे उदय में जो लेशिया आए, जो कर्म उदय में आए, वो कर्म अपनी एक लेशिया के साथ आता है, और वो लेशिया लगी हुई होती है। आप सीधी आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी मति, आपकी बुद्धि उसी लेशिया के अंदर तुरंत चली जाएगी। बराबर? तो ये बहुत ही महत्व का था आज का मुद्दा कि लेशिया पद, बराबर, वर्ण, परिणाम, वर्ण, रस, गंध, शुद्ध, अप्रशस्त, संक्लिष्ट, उष्ण, गति, परिणाम, प्रदेश, अवगाहना, वर्गणा, स्थान और अल्प बहुत्व, ये सब ये लेशिया के पद के साथ बदल जाएगा। परिणाम भी बदल जाएगा, आपके कर्म का वर्ण भी बदल गया ना। अभी तो आप अच्छे थे, 2 मिनट में बुरे हो गए कि नहीं? हाँ। फिर रस भी बदल गया, गंध भी बदल गई, ठीक है, शुद्धत्व भी बदल गया, प्रशस्त भी अप्रशस्त हो गया। उसके बाद संक्लिष्टता, आपका मन, आपका विचार, आपकी बुद्धि भी संक्लिष्ट हो जाएगी, है ना? वो शीत होते तो आप उष्ण भी हो जाएंगे, होगे कि नहीं? आपकी गति भी बदल जाएगी। गति तो सीधी देखो, कहाँ वो जीव तीर्थंकर नाम कर्म बांध के कहीं जाने वाला और नरक गति में जाना पड़ रहा है उसको,
श्रेणिक राजा को, हुआ कि नहीं बोलो? हुआ। परिणाम बदल गया, प्रदेश बदल गया, प्रदेश सीधे नारकी आ गई, पहले नारकी। सोचो आप, तीर्थंकर नाम कर्म बांधने वाला ये प्रदेश में कभी आएगा ही नहीं, लेकिन पहुंचना पड़ा। अवगाहना बदल गई, वर्गणा भी बदल गई, स्थान और अल्प बहुत्व सब बदल गया ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आज तक हमने लेशिया को इस हिसाब से सुना भी नहीं होगा, जाना भी नहीं होगा। बराबर। आपको ये ध्यान देना है कि अगर हम किसी व्यक्ति की दोहरी पर्सनालिटी देखें ना, तो आप समझ लो कि ये अभी 1 मिनट के बाद, 1 मिनट पहले वो व्यक्ति था, वो शुभ लेशिया वाला का उदय था, 1 सेकंड के अंदर इसकी अशुभ लेशिया का उदय हो गया, सेकंड में। तभी वो आपको दूसरे मिनट में बुरा काम करता दिखेगा। बराबर। इसमें हो क्या रहा है पता है? एक मुद्दे को, जैसे कि लेशिया, उसको कुछ पदार्थ के साथ जोड़ा, वापस जब दूसरा पदार्थ आएगा तब उसके साथ इसको वापस जोड़ेंगे, फिर तीसरा पदार्थ आएगा उसके साथ वापस जोड़ेंगे। तो आप एक ही पॉइंट को अलग अलग, हर बार अलग पदार्थ से जोड़ो तो आपको हर बार एक नई चीज मिलती है ना। हाँ। आओ अब 2 सूर्य 2 चंद्र की बात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इसका पहला उद्देश्य है 5वें शतक का। ठीक है, अब अभी ये 5वां शतक शुरू हुआ है। बोलो श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। हमने 4 शतक पूर्ण कर लिए अमिता जी। हाँ। इसके भगवती सूत्र के टोटल 35-36 है, उसमें से 4 पूरे हो गए हमारे। 5वें सूतक के उद्देशक 10 उद्देशक है, उसमें चंपा नगरी में सूर्य, फिर वायु, फिर ग्रंथि, शब्द, छद्मस्थ, आयु, एजन, निर्ग्रंथ राजगुरु और चंपा नगरी में चंद्रमा, इतने पद आएंगे। तो अब जम्बूद्वीप में सूर्य की वक्तव्यता बताई है यहाँ कि जम्बूद्वीप में सूर्य की क्या वक्तव्यता है। उस काल और उस समय में श्रमण भगवान महावीर स्वामी और उनके ज्येष्ठ अंतेवासी यानी कि गौतम गोत्रीय इंद्रभूति नाम के अणगार, वो गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा कि जम्बूद्वीप में 2 सूर्य उत्तर और पूर्व के मध्य उदित होकर पूर्व और दक्षिण के मध्य में आते हैं, पूर्व और दक्षिण के मध्य से उदित होकर दक्षिण और पश्चिम के मध्य में आते हैं, दक्षिण और पश्चिम के मध्य से उदित होकर पश्चिम और उत्तर के मध्य में आते हैं, और पश्चिम और उत्तर के मध्य से उदित होके उत्तर और पूर्व के मध्य में आते हैं। देखिए आपको यहाँ दोनों दिशा 2-2 बताइए, पर दोनों का मध्य बताया है, मतलब ये कौन है। गौतम स्वामी ने पूछा कि क्या सूर्य, जम्बूद्वीप के 2 सूर्य हैं, और 2 सूर्य जब भी सूर्य आएगा भरत क्षेत्र में उदित होगा तो अग्नि कोण में उदित होगा, ठीक है, और नैऋत्य कोण में वो अस्त होगा। फिर नैऋत्य कोण से उदित होके वायव्य में अस्त होगा, वायव्य से उदित होके ईशान में अस्त होगा, और ईशान में उदित होके वो वापस नैऋत्य में अस्त होगा। रोज डस्टिंग करने का। तो इस प्रकार से जब जम्बूद्वीप का सूर्य, एक मिनट, हाँ, तो ये जो सूर्य है, जम्बूद्वीप का सूर्य है, 8 इस प्रकार से, वैसे तो दिशा विदिशा 8 हो गई, लेकिन भरत क्षेत्र के कोने से उदित होता है। कहाँ से? इसीलिए यहाँ खास कोना बताया है। समझ में आया? 4 दिशा मध्य में आएगी। देखो मैं आपको एक बता रही हूँ, मान लो कि ये जम्बूद्वीप है, मान लो कि ये जम्बूद्वीप है, तो ये 2 मध्य हो गया, तो ये पूर्व है, उसके बाद ये दक्षिण है, उसके बाद ये है पश्चिम, और ये है उत्तर। पर अब ये तो 4 अब उसके कोने की बात करेंगे। भरत क्षेत्र कोने में है, बराबर। भरत क्षेत्र यहाँ कोने में है, इसीलिए वो अग्नि कोण में जब आएगा तब भरत क्षेत्र में उदित होगा ना। हाँ। और नैऋत्य में जब जाएगा तब भरत क्षेत्र में अस्त होगा। अब इसके बाद सूर्य यहाँ से तो सीधा यहाँ आएगा, तो जब सीधा सूर्य यहाँ आया तो ऐरावत में उदित हुआ, और वही जब यहाँ आएगा ईशान कोण में,
तो वो ऐरावत में अस्त होगा, बराबर। बराबर। अब उसके बाद वही सूर्य वापस अग्नि में आएगा तो भरत में उदित होगा। तो अग्नि से उसको 12 घंटे में, यहाँ से 12 घंटे में यहाँ अग्नि से 12 घंटे में नैऋत्य में, नैऋत्य से 12 घंटे में वो जाएगा ऊपर ईशान में, ईशान से 12 घंटे में जाएगा वो, अरे सॉरी, वायव्य में, वायव्य से 12 घंटे में वो जाएगा ईशान में। तो ईशान से वापस 12 घंटे में वो नैऋत्य में अग्निकोण में आएगा। अब आपको यहाँ ध्यान से ये देखना है कि 12 घंटे से यहाँ 12, 12 से 12 यहाँ 24, फिर 12 36 और फिर 12 48। तो यहाँ अग्निकोण से उदित हुआ सूर्य वापस अग्निकोण में 48 घंटे के बाद आएगा, हाँ बराबर। बराबर। क्योंकि यहाँ उदित हुआ, अग्नि में उदित हुआ, 12 घंटे के बाद गया वो नैऋत्य में, फिर 12 मतलब कि 24 घंटे के बाद पहुँचा वो ईशान में, वायव्य में, सॉरी वायव्य में, और वायव्य से वो वापस और 12 यानी कि 36 घंटे में वो पहुंचा ईशान में। तो ईशान में और 12 जोड़ो, फिर से अग्नि में आते आते 48 घंटे हो गए। हाँ, तो 48 घंटे में ये एक सूर्य वापस आया। पर जम्बू द्वीप के कितने सूर्य है? 2 है। तो जब ये अग्नि में सूर्य आया तो दूसरा सूर्य बराबर सामने था, हाँ वायव्य में था। कहाँ था? वायव्य में। अब जो वायव्य वाला अग्नि वाला सूर्य जब यहाँ के ये जगह पहुंचेगा नैऋत्य में, तब ये वायव्य वाला ईशान में जाएगा, हाँ बराबर। अब उसके बाद जब ये सूर्य यहाँ आएगा, मतलब 12 और 12 कितने घंटे हुए? 12 घंटे हुए। अब वापस ये सूर्य, ये वाला ऐरावत वाला सूर्य जब अग्नि में आएगा तो ये वाला भरत वाला सूर्य जाएगा वायव्य में। तो ऐसे 12 घंटे और 12 घंटे 24 घंटे के बाद ऐरावत का सूर्य भरत में आया, हाँ और भरत का सूर्य ऐरावत में गया। हाँ, तो हर 24 घंटे के बाद भरत क्षेत्र में, पहले अभी भरत का उदय हुआ है तो 24 घंटे के बाद कौन सा उदय होगा? ऐरावत का, ठीक है। और ऐरावत के 24 घंटे के बाद वापस भरत का वापस आ जाएगा। हाँ तो इसलिए जम्बू द्वीप के 2 सूर्य हुए कंफर्म, एक भरत का सूर्य, एक ऐरावत का सूर्य, ऐसे 2 हुए ना। इसी तरह ऐरावत में भी वही हुआ, पहले ऐरावत का उदित हुआ, तो ऐरावत का जब 24 घंटे में यहाँ आएगा तो भरत का ऐरावत में पहुँचेगा कि नहीं? पहुंचेगा। हाँ, तो ऐरावत में भी 2 सूर्य आए ना, जम्बू के दोनों आए 24 घंटे में, एक के बाद एक। तो ऐरावत को भी ऐरावत का सूर्य 2 दिन बाद मिलेगा। हाँ हाँ, तो इस प्रकार से संपूर्ण जम्बू द्वीप में अब जब 2 सूर्य आमने सामने, चंद्र जरूरी नहीं आमने सामने होंगे, बराबर होंगे तो आमने सामने ही, पर सूर्य से बराबर दूरी में होंगे, 4 कोण में, वो जरूरी नहीं। क्योंकि पूर्णिमा मास में तो सूर्य के आसपास वो आते जाते रहेंगे ना। हाँ, लेकिन रहेंगे बराबर एक चंद्र के सामने दूसरा चंद्र, ये परफेक्ट उससे बराबर। ऐसे यहाँ एक चंद्र होगा तो दूसरा बराबर सामने ही होगा। चंद्र 2 इकट्ठे कभी नहीं होते, ऐसे सूर्य भी 2 इकट्ठे कभी नहीं होंगे, बराबर। तो वही प्रश्न पूछा है और भगवान ने भी वही जवाब दिया कि 2 सूर्य है, उत्तर और पूर्व के मध्य में उदित होकर वापस उत्तर और पूर्व के मध्य में ही आते हैं, बराबर। आओ, तो अब यहाँ देखिए, ये आपका जो जम्बू द्वीप था उसी पे ही आगे जाएंगे, क्योंकि परमात्मा इसी में आगे समझाते भी हैं। उन्होंने क्या समझाया? जो समय जम्बू द्वीप में मेरू पर्वत के दक्षिण में दिन होगा, ये दक्षिण में, मान लो कि ये बराबर बीच में मेरू पर्वत है, राइट। आओ, तो जब एक सूर्य अग्नि में होगा तब दूसरा सूर्य वायव्य में होगा, दोनों सूर्य एक साथ में चलेंगे जम्बू द्वीप में, मेरू पर्वत के दक्षिण विभाग और उत्तर विभाग में। तो दोनों में एक साथ दिन होगा और एक साथ रात्रि होगी, बराबर। एक साथ सूर्योदय, प्रत्येक वस्तु एक साथ होगी, राइट। यस, पर पूर्व पश्चिम में तब क्या होता है? अगर दोनों में दिन हो तो यहाँ दोनों में क्या होगा?
रात होगी। अगर ये दोनों जगह दिन है तो ये दोनों जगह अपने आप रात हो जाएगी। हाँ हाँ, और जब यहाँ दिन आएगा तब, तो ईशान और वायव्य में रात। हाँ, ऊपर उत्तर दक्षिण में, ईशान वायव्य पूर्व पश्चिम में, ये हाँ पूर्व पश्चिम में जब दिन होगा तो उत्तर दक्षिण में ऑटोमेटिकली रात हो जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब पूर्व पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है? महाविद्य। महाविद्य, बस परफेक्ट, महाविद्य क्षेत्र पूर्व पश्चिम में। तो पूर्व पश्चिम में तब रात हो, जब रात हो, महाविद्य में रात हो, तो जम्बूद्वीप में, जम्बूद्वीप के दक्षिण भाग में यानी कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में दोनों में क्या होगा? सुबह। दिन। यहाँ रात होगी तो यहाँ दिन होगा, बराबर। हाँ 12 घंटे का फर्क होगा ना। हाँ हाँ, और जब भरत क्षेत्र में दिन होगा और तभी ऐरावत में भी दिन होगा, लेकिन तब महाविद्य में क्या होगी? रात होगी। बस, तो ये समझ में आ गया। देखो यहाँ भगवान ने क्या बोला है, इसी को मैं बोल रही हूँ, साबित कर रहे हैं अपन। जो बात हुई कि परमात्मा कहते कि हाँ गौतम, जो समय जम्बू द्वीप में मेरू पर्वत के पूर्व में दिन होता है, उसी समय उत्तर और दक्षिण में रात्रि होती है, बराबर। बराबर। और जब पश्चिम में पूर्व में दिन होता है, तब पश्चिम में भी क्या होता है? दिन ही होता है। पूर्व में दिन होता है तब पश्चिम में दिन होता है, और तब दोनों उत्तर और दक्षिण में रात्रि होती है। उससे उल्टा, जब मेरू के पूर्व में रात्रि है, पश्चिम में रात्रि है, तो उत्तर और दक्षिण में दिन होता है, बराबर। हाँ, आओ आगे। अब जिस समय मेरू भगवान को ये सवाल किया है कि दक्षिण में जब 18 मुहूर्त का दिन होता है और उत्तर में भी 18 मुहूर्त का दिन होगा कि नहीं, तब होगा। दोनों में एक जैसा ही होगा, ये मत भूलना। जब दक्षिण में 12 मुहूर्त का दिन होगा, तब उत्तर में भी 12 मुहूर्त का ही दिन होगा, उससे ज़्यादा या कम नहीं, बराबर। तो बराबर उस समय अच्छा, अब देखो, जब दिन 18 मुहूर्त का होता है, तब रात्रि भी क्या 18 मुहूर्त की होती है? नहीं, कितने मुहूर्त की होती है? 12। तो अब यहाँ क्या, ध्यान से क्या सुनिए, जब महाविद्य में 18 मुहूर्त का दिन हो, तब रात्रि कहाँ होगी? भरत और ऐरावत में। तो 18 मुहूर्त का दिन होगा तो रात्रि कितने मुहूर्त की होगी? 12, बराबर। और जब 18 मुहूर्त की रात्रि हो, भरत और ऐरावत में 18 मुहूर्त की रात्रि हो, तो महाविद्य में दिन कितना मुहूर्त का होगा? 12। और ये 18 से बढ़ेगा घटेगा। 18 मुहूर्त का दिन हो तो 12 मुहूर्त की रात्रि होती है। फिर 17 मुहूर्त का दिन हो जाए तो 13 मुहूर्त की रात्रि होगी। फिर 16 मुहूर्त का दिन हो जाए तो 14 मुहूर्त की रात्रि होगी। और 15 मुहूर्त का दिन, 15 मुहूर्त की रात्रि, दोनों बराबर। तो बराबर कब होता है? ये भी आएगा। दोनों बराबर कब होता है? आसो महीना और कार्तिक महीने, आसो महीना और चैत्र महीने कब होगा बराबर? आसो और चैत्र। और छोटा दिन छोटा और रात्रि बड़ी कब होती है? पोष महीने। कब होती है? पोष की पूनम। और उससे उल्टा, दिन बड़ा और रात्रि छोटी, वो आषाढ़ी पूनम, बराबर। ये याद रखना है अपने शास्त्र के हिसाब से, इसको हम याद रखें। चल, वर्षा का, अब वर्षा की बात की। देखिए यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि आपने ये तो याद रख लिया, ये तो मालूम पड़ गया आपको कि जम्बू द्वीप के उत्तर और दक्षिण में यहाँ दिन होगा तो यहाँ रात्रि होगी, यहाँ रात्रि होगी तो यहाँ दिन होगा। दोनों जगह जब यहाँ 18 मुहूर्त की रात्रि है तो उसी का जो नाप का दिन होगा वही दिन यहाँ भी होगा।
पर ये रात्रि दिन तक ठीक है। अब जो सीज़न है उसकी भी बात समझनी है। वर्षा का पहला समय, मान लो कि वर्षा ऋतु शुरू हुई तो उसका सबसे पहला समय दक्षिण और उत्तर में ही होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। युगारंभ जब भी होगा ना, युगारंभ उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल का आरंभ खाली भरत क्षेत्र ऐरावत में है, महाविदय में नहीं है। बराबर? महाविदय क्षेत्र में उत्सर्पिणी अवसर्पिणी नहीं, वहाँ काल कभी बदलेगा या बंद होगा या नया शुरू होगा ऐसा नहीं है। लेकिन भरत ऐरावत में तो है ना। भरत ऐरावत में क्या है कि उत्सर्पिणी शुरू हुई, फिर वो खत्म हो गई, अवसर्पिणी शुरू हुई। तो ये दो जगह, ये जब भी शुरू होगी यहीं से होगी। तो उत्सर्पिणी की शुरुआत, ऋतु की शुरुआत कभी भी महाविदय से नहीं होगी। कहाँ से होगी? भरत और ऐरावत से ही होगी। तो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी महाविदय में नहीं हो रही है, लेकिन वर्षा ऋतु सारी ऋतुएं तो हो रही है कि नहीं? हाँ। अब यहाँ से फिर से ध्यान दीजिए कि उत्सर्पिणी अवसर्पिणी की शुरुआत अगर भरत क्षेत्र में से ही हो तो वर्षा ऋतु की शुरुआत भी कहाँ से गिनी जानी चाहिए? भरत से ही होगी ना। हाँ। फिर वो महाविदय में ऋतु बनती है तो क्या ऋतु के लिए वहां से गिनती शुरू हो और उत्सर्पिणी अवसर्पिणी यहाँ से गिनो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं। तो सबसे पहला समय ऋतु का भरत क्षेत्र और ऐरावत में होगा, बाद में उसका दूसरा समय, दूसरे समय में वो ऋतु पूर्व और पश्चिम महाविदय में लगेगी। क्लियर हुआ? हाँ, भरत क्षेत्र में उत्सर्पिणी अवसर्पिणी बदलती है, इसीलिए शुरुआत भरत क्षेत्र से ही मानी जाएगी। तो अगर उत्सर्पिणी अवसर्पिणी की शुरुआत वहाँ से मानेंगे तो तिथि, युग आरंभ, युग की शुरुआत, दिन की शुरुआत और फिर ये भी ऋतु की शुरुआत, सब का पहला समय भरत और ऐरावत से ही होगा। क्लियर हुआ? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज यहाँ से शुरू हो दूसरी यहाँ से शुरू हो। ठीक है? ठीक है? ठीक है। हाँ, तो परमात्मा कह रहे कि हाँ गौतम, जो समय जम्बू द्वीप में मेरू पर्वत के दक्षिणार्ध में वर्षा का प्रथम समय होगा, उसी समय ये वर्षा का प्रथम समय माना जाएगा। समझ में आया? वर्षा का पूरे द्वीप में प्रथम समय माना ही तब जाएगा जब भरत और ऐरावत में होगा। आओ आगे। अब प्रथम समय यहाँ माना है तो जम्बू द्वीप में जब प्रथम समय की अपेक्षा के बाद का जो दूसरा समय आता है ना, समय तो आप आंख के पलकारे मारो तो असंख्य समय आ जाएंगे, पर उसमें पहला दूसरा तीसरा भी आएगा ना। हाँ। तो पहला समय भरत क्षेत्र में वर्षा शुरू हुई, उसके दूसरे समय में महाविदय में वर्षा शुरू हुई। बराबर? आओ, तो पश्चातवर्ती समय में वर्षा का पहला समय वहां माना जाएगा। इस प्रकार से आवलिका में भी वही, पहली आवलिका पहला समय भरत में, पहली आवलिका भरत में, उसके बाद पहला मुहूर्त भरत में, उसके बाद आवलिका के बाद आता है आन पान। ठीक है? उसके बाद स्तोक, प्राण, प्राण बोला जाता है, आन पान का मतलब प्राण। उसके बाद है स्तोक। देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। असंख्य समय बराबर एक आवलिका, असंख्य आवलिका बराबर एक प्राण, तो 7 प्राण बराबर एक स्तोक, 7 स्तोक बराबर एक लव। अब उसके भी अलग अलग नंबर है। लव कितने लव बराबर एक, 77 लव बराबर एक मुहूर्त, 48 मिनट का एक मुहूर्त, जैसे 30 मुहूर्त बराबर एक अहोरात्र, फिर 15 अहोरात्र बराबर एक पक्ष, 2 पक्ष बराबर एक मास और 6 ऋतु बराबर एक संवत्सर। तो ये जो 2 मास बराबर एक ऋतु और 6 ऋतु बराबर एक संवत्सर। ठीक है? तो इस प्रकार से समय की भांति की तरह ये सारी चीज की शुरुआत कहाँ से होगी? जम्बू के भरत और ऐरावत से।
बराबर। ये सबकी शुरुआत, हेमंत ऋतु शुरू हो रही है तो सबसे पहले भरत ऐरावत में, वर्षा ऋतु शुरू हो रही है हेमंत भरत ऐरावत में, आवली का समय हो रही है भरत ऐरावत में, फिर मुहूर्त समय शुरू हो रहा है भरत ऐरावत में, ठीक है। ठीक। हाँ, दूसरे समय में उसकी मानी जाएगी, बस।